अतीत की यादें। एजुकेशन स्टोरी। अतीत की यादें एक भावुक इंसान की कहानी जिसका नाम सुभाष था। सुभाष की ज़िंदगी में एक बुरा समय आता है और वह उसके बारे में सोचकर हमेशा परेशान रहता है। वह भगवान को दोष देता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बाकी सभी की ज़िंदगी शुरू से ही खुशहाल रही है। यही सब सोचता हुआ वह इंसान दुखी रहने लगता है और एक दिन की सीख से उसकी ज़िंदगी आश्चर्यजनक रूप से बदल जाती है। एक दिन की बात है, कॉलेज में नए प्रोफेसर यानी सर आए हुए थे। सारे बच्चे उनका लेक्चर अच्छे से सुन रहे थे और समझ रहे थे। वे उनके पूछे हुए सवालों का जवाब भी दे रहे थे, लेकिन सुभाष अकेला ऐसा छात्र था जो इतने सारे खुश बच्चों के बीच में चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने अपने आने के पहले ही दिन इस छात्र को नोटिस कर लिया, पर कुछ कहा नहीं। एक दिन प्रोफेसर ने सुभाष के ऊपर ध्यान दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि जब से वे आए हैं, सुभाष को उन्होंने बाकी बच्चों की तरह खुश और उत्साहित नहीं देखा। ऐसे ही कुछ एकदम महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने लेक्चर खत्म होने के बाद सुभाष को अपने ऑफिस में बुलाया। सुभाष दुविधा में था कि प्रोफेसर उसे क्यों बुला रहे हैं। ऑफिस में पहुंचने पर प्रोफेसर ने उसे बैठने को कहा और बैठते ही उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? किसी चीज़ को लेकर परेशान हो क्या? अगर चाहो तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। सुभाष थोड़ी देर सोचकर हिचकिचाहट भरी आवाज़ में धीरे से बोला, सर मैं अपने अतीत को लेकर परेशान रहता हूँ, जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पा रहा हूँ। प्रोफेसर ने सुभाष को अगले दिन अपने घर डिनर पर बुलाया। सुभाष ने सिर झुकाकर हामी भर दी और अगले ही दिन शाम को प्रोफेसर के घर जा पहुंचा। प्रोफेसर ने खाना मंगवाया। खाना खा लेने के बाद प्रोफेसर ने सुभाष से शिकंजी पीने का कहा और किचन में जाकर 2 गिलास शिकंजी बनाकर ले आए। सुभाष मना ना कर सका। सुभाष ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक होने के कारण उसने अजीब सा मुंह बनाया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, सुभाष ने जवाब दिया। प्रोफेसर इसी ताक में थे। उन्होंने कहा, अरे अब तो यह बेकार हो गया है, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सुभाष ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, थोड़े ही ज़्यादा ही है, मैं पी लूँगा। थोड़ी चीनी मिलाकर इसे फिर से मीठा किया जा सकता है। सुभाष की यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुम शिकंजी को संभाल लोगे नमक ज़्यादा होने पर भी, लेकिन इसे समझ तो लो, यह नमक तुम्हारे बुरे दिनों का तुम्हारा अपना अनुभव है, जिससे तुम शिकंजी के नमक की तरह अब तक संभालते हुए आए हो, पर मिठास भरकर नहीं, बल्कि बुरे दिनों की कड़वाहट के साथ। लेकिन जैसे हम हमेशा या ज़्यादा दिनों तक लगातार कड़वी शिकंजी नहीं पी पा सकते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कड़वाहट में नहीं कर सकती। तुम्हें शिकंजी को मीठा करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी मिठास लानी होगी, ताकि तुम खुश रह सको। हम सबकी ज़िंदगी में बुरा समय आता है, जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, पर चीनी मिलाकर उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं, वैसे ही हम उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते।
पर जिंदगी में अच्छे पलों को जोड़कर उसे मीठा कर सकते हैं। प्रोफेसर की बात सुभाष की समझ में आ गई थी। उसने सोचा वह अपने अतीत से जूझने की बेकार कोशिश कर रहा था और इसके चक्कर में उसने अपनी आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। उसने निश्चय किया कि अब वह बीते बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेगा। सुभाष के जीवन से जुड़ी यह कहानी हम में से अधिकांश लोग से जुड़ी हुई है, जहाँ हम अपने अतीत की गलतियों के कारण अपना वर्तमान खो रहे होते हैं। हम अपना अतीत तो नहीं बदल सकते क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना वर्तमान बदल सकते हैं। भविष्य जरूर बदल सकते हैं। अगर हम अपना अतीत भूलकर आगे बढ़े तो अतीत की वह बात जो हमें आज तक डराती हुई है, वह हम पर हावी होकर हमारा सब कुछ हमसे छीन लेगी और हम अतीत के दुख क्षणों में सिमट कर रह जाएंगे। अतः भूलिए अतीत को और आगे बढ़िए। आने वाली खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका क्या राय है कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।